क्या कथा छुपी है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के पीछे? शिवा ने अपने पुत्र कार्तिकेय के लिए कैसे लिया रूप एक प्रेम भरे पिता का? माता पार्वती कौन से रूप में पूजी जाती है यहाँ? और क्यों कहा जाता है इसे शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों का मिलन? आज के इस वीडियो में आपको हम इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाले हैं, तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जहां शिव और शक्ति ने मिलकर लिया था वनवास, जहां स्वयं भगवान शिव बन गए थे गृहस्थ, वही स्थान है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। एक ऐसा स्थान जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर अवतरित हुए। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो पुत्र प्रेम में एक पिता के रूप में प्रकट हुआ। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग श्रद्धा, करुणा और भक्ति की जीवंत गाथा है। पर आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहाँ कैसे हुई? कैसे यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग आया? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र हैं, कार्तिकेय जी और गणेश जी। एक बार माता पार्वती ने सोचा कि मैं अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेती हूँ, तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जो भी तीनों लोगों का चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा, मैं उसका विवाह पहले करूंगी। ये सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने सोचा कि मेरा वाहन तो मूषक है, अगर मैं अपने इस वाहन पर बैठकर जाऊंगा तो कभी भी कार्तिकेय जी से नहीं जीत पाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने एक युक्ति लगाई। गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान महादेव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए तो आप ही तीनों लोग हैं, इसलिए मेरी परिक्रमा तो आप पर आकर ही खत्म हो जाती है। ये देखकर महादेव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से करा दिया। परंतु जब कार्तिकेय जी उस परिक्रमा को कर कर लौटे और उन्होंने यहाँ का ये हाल देखा, तो वो बहुत क्रोधित हो गए और बहुत आहत भी हो गए। और इसके कारण कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत को छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर एकांत में चले गए और किसी से कोई भी वार्तालाप नहीं की। परंतु माता पिता तो माता पिता होते हैं, फिर चाहे वो भगवान हो या फिर हम मामूली मनुष्य। माता पिता का हृदय अपने पुत्र के लिए बहुत ही ज्यादा भावनाओं से भरा होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का हृदय भी पुत्र वियोग में द्रवित हो चुका था। इसीलिए वो स्वयं कार्तिकेय को मनाने के लिए उनके पास श्रेष्ठ पर्वत श्रृंगों में स्थित श्रीशैल पर पहुंचे और यही शिव ने ज्योति रूप में प्रकट होकर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। आंध्र प्रदेश की पश्चिम भाग में कुर्नूल जिले के नल्ला मल्ला जंगलों के मध्य में श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ शिव जी की आराधना मल्लिका अर्जुन नाम से की जाती है। मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है और एक समय में अधिक लोग नहीं जा सकते। इस कारण यहाँ दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। बट प्रतीक्षा ने कब लोगों को रोका है? इसके बावजूद भी यहाँ हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। श्रीशैल पर्वत को देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है। इस पर्वत को मल्लिका अर्जुन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शिव का नाम है, इसीलिए यह स्थल कहलाया मल्लिका अर्जुन। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है, जहां आज भी भक्तों को यह विश्वास है कि महादेव और माता पार्वती यहाँ स्वयं विराजमान हैं। यह स्थल शक्ति और शिव का मिलन है, एक ऐसा स्थान जहां प्रेम, त्याग और करुणा की सबसे गूढ़ कथा समाई हुई है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग को कर्नाटका के कैलाश के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ मां पार्वती को ब्रह्मरंबा देवी के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए इसे एकमात्र ज्योतिर्लिंग शक्ति पीठ का अद्वितीय संगम भी माना जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। शिव और शक्ति की यह दिव्य एकता आत्मा की गहराई को स्पर्श करती है। पुराण कहते हैं, जो भक्त यहाँ सच्चे मन से दर्शन करता है उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन के हर दुख से भी शांति मिलती है। यहाँ की प्रमुख पूजा
रुद्र अभिषेक है। कहते हैं जब मल्लिका फूल से शिव का अभिषेक किया जाता है तब शिव स्वयं प्रकट होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। यह मंदिर भारत के 275 शिव स्थलों में से एक है, जहां हमेशा ही भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। गर्भगृह छोटा होने के बावजूद भी भक्तगण घंटों तक शिव के दर्शन की प्रतीक्षा यहाँ करते हैं। ये दर्शाता है कि हमारा अटूट विश्वास शिव में कितना ज्यादा है। जहां पुत्र के लिए पिता बन जाए ज्योति, जहां शक्ति और शिव की एकता ने रचा अटूट प्रेम का प्रतीक। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थल है जो भक्ति, त्याग और परम सत्य का मिलन है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही आप अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और परम धाम को प्राप्त करते हैं, ऐसा मानना है। क्या आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कभी गए हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिएगा। आशा करते हैं आपको हमारी ये सीरीज ज्योतिर्लिंग पर जो बन रही है वो अच्छी लग रही होगी। अभी हमारा आज का एपिसोड 2 है। आशा करते हैं आपने एपिसोड 1 जो कि सोमनाथ मंदिर पर था, जिसमें हमने बताया था कि कैसे 17 बार हमले, 17 बार लूट के बाद भी सोमनाथ मंदिर किस तरह से आज अड़िग खड़ा है, जरूर देखिएगा। अगर आपको आज की ये सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगला ज्योतिर्लिंग कौन सा होने वाला है और हम क्या बताने वाले हैं कि कौन से रूप में वहां पर शिव की पूजा होती है, ये जानने के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा से जुड़े रहिए, ताकि आप 12 ज्योतिर्लिंग के किसी भी एपिसोड को मिस ना कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।